ओके श्रेया, कल अपना सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया था, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया था। तो यहाँ पे ओके, ये कुछ स्पेशल टाइप की स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। आ, इसमें पीवाईक्यूज में भी देखा मैंने ये इस टाइप के इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो ठीक है, ये बाद में डिस्कस करेंगे जब पीवाईक्यूज के क्वेश्चन करेंगे तब। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स हो गया, ये हमने कर लिया। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में एडिशन हो गया। ट्रांसपोज के बारे में हमने बात की क्या? यस, ट्रांसपोज के बारे में बात की है, लेकिन ट्रांसपोज के बारे में सिर्फ ऐसे ही बात की थी नॉर्मल, यहाँ पे कुछ एक स्लाइड नहीं डाला था अलग से। और यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी भी है, इसलिए ये अलग से मैंने यहाँ से उठाया। ट्रांसपोज का मतलब रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करना, सिंपल। ये पूरी डेफिनेशन का मतलब यही। तो जब ट्रांसपोज लेते हैं तो ऑर्डर चेंज हो जाता है। टू क्रॉस थ्री है तो थ्री क्रॉस टू हो जाता है, बिकॉज रो का कॉलम, कॉलम का रो बन जाता है। अच्छा, प्रॉपर्टीज में क्या है? ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज, इसको इस तरह से डिनोट कर, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है ए प्लस बी का ट्रांसपोज होता है ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। यस रे, इसके बारे में तो हमने बात किया ना। पहले दो मैट्रिक्स को ऐड करो, फिर उनके रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करो, या फिर पहले इंटरचेंज कर दो और फिर ऐड करो, एक ही बात है। जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होने वाला है वो तो चेंज हो गया ना। इसमें भी चेंज हुआ, इसमें भी चेंज हुआ, बाद में ऐड कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम? तो ये समझा ना फर्स्ट प्रॉपर्टी। हाँ सर। ओके, ए इंटू बी का ट्रांसपोज होता है बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। से देखो यहाँ पे ट्रांसपोज के केस में जब ए बी मल्टीप्लाई हो रहा है, उनका ट्रांसपोज लेने का मतलब होता है बी का ट्रांसपोज लो, ए का ट्रांसपोज लो और फिर मल्टीप्लाई करो, दोनों सेम आएगा। क्योंकि यहाँ पे कोई प्रूफ नहीं बता सकता, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। पर हाँ, अब अगर कोई दो मैट्रिक्स लोगे आप जिसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, उनका मल्टीप्लाई करो और फिर ट्रांसपोज। और बी का पहले ट्रांसपोज लो, ए का ट्रांसपोज लो, उसके बाद मल्टीप्लाई करो, और फिर ऑब्जर्व करोगे ना कि जहां पे एक्चुअल में नंबर आपस में कैलकुलेट हो रहे हैं ना, वो सेम पोजीशन पे आ रहे हो आप। ठीक है, तो याद रखना ऐसे। अच्छा, यहाँ आगे चल के हम नोटिस करेंगे, आगे चल के ये चीज सीखेंगे हम लोग कि एडजॉइंट जो होता है ना, एडजॉइंट के केस में आगे सीखेंगे एडजॉइंट का। एडजॉइंट के केस में भी सेम यही होता है। ए इंटू बी का एडजॉइंट मतलब बी का एडजॉइंट इंटू ए का एडजॉइंट। इनवर्स में भी सेम यही चलेगा। इनवर्स में भी ए इंटू बी का इनवर्स मतलब बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिकॉज एडजॉइंट में भी बी एंड ए आपस में इंटरचेंज होता है जब एडजॉइंट डिस्ट्रीब्यूट होता है। इनवर्स में भी जब इनवर्स डिस्ट्रीब्यूट होता है तो ये पोजीशन आपस में चेंज होती है। और ट्रांसपोज में भी यही सेम सीन बनता है। तो तीनों का सेम ही रहता है, इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं। और उल्टा तीन जगह ये चीज सीखते हैं, इसलिए याद तो हो ही जाता है। और इन जनरल इसको आगे एक्सटेंड भी कर सकते हैं हम लोग। सिर्फ दो मैट्रिक्स के लिए नहीं होता है, अगर एन मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है और उनका ट्रांसपोज लेने का मतलब पहले इंडिविजुअल ट्रांसपोज लो और फिर मल्टीप्लाई करो। दिस इज रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज, एंड दिस सेम रिवर्सल लॉ इज अप्लाई फॉर एडजंट एंड इनवर्स, राइट? अच्छा, ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ये होता है, कुछ डिस्कस करने लायक नहीं है इसमें। इसी मल्टी अच्छा, ये इस बारे में बात नहीं नहीं नहीं, वो ट्रेस में की थी, इसमें नहीं। किसी मैट्रिक्स को अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे फिर ट्रांसपोज लेंगे तो वो नंबर बार आ सकता है। मतलब पहले आप ट्रांसपोज लो फिर मल्टीप्लाई करो, एक ही बात। बिकॉज जो नंबर मल्टीप्लाई हुआ है उसके साथ तो कुछ कर ही नहीं रहे हम लोग, तो पोजीशन चेंज कर रहे हैं। पोजीशन चेंज करने से नंबर तो वो वैसा का वैसा ही रहेगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप पहले ट्रांसपोज लो या फिर नंबर से मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज। ओके। अच्छा, सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में थोड़ा सा स्टार्टिंग का हमने, क्योंकि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस सीख रहे थे इसलिए थोड़ा सा डिस्कशन किया है, लेकिन अभी थोड़ा ओके कुछ प्रॉपर्टीज दी। सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? अगर ए का ट्रांसपोज लिया हमने और वो वापस से ए बन गया तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। यस रेया, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज इन एनी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है अच्छा क्वेश्चन, लेकिन ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के लिए ले सकते हो क्वेश्चन। मैक्सिमम नंबर ऑफ एंट्रीज, डिस्टिंक्ट एंट्रीज कितनी होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जिसका ऑर्डर एन? अच्छा, क्योंकि श्रेया डायगोनल की बात होती है सिमेट्रिक एंड इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, बिकॉज हम बोलते हैं ना डायगोनल के एलिमेंट सेम रहते हैं सिमेट्रिक में।
स्क्यू सिमेट्रिक में 0 रहते हैं, इसका मतलब वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स है मतलब ऑर्डर n यानी कि n क्रॉस n, तो डिस्टिंक्ट एंट्रीज कितनी रहेगी? ये सही है कैसे यार, n इंटू एन स्क्वायर, मतलब n इंटू एन प्लस वन अपॉन, ये समझ आएगा क्या? हेलो श्रेया, आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ, ये समझ आया कैसे हुआ डिस्टिंक्ट एंट्रीज? अच्छा देखो ना, डायगोनल को कोई फर्क नहीं पड़ता है, डायगोनल में कोई भी एंट्री हो सकती है सिमेट्रिक के केस, कुछ भी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता। ओके, अगर इसकी सिमेट्रिक होता तो सोचते उसके बारे में, क्योंकि ये सब जीरो होना चाहिए। डायगोनल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब, अच्छा मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, डायगोनल में होते हैं एन, तो एन तो ये हो गया, प्लस एन चला गया। अच्छा, नीचे कितने होंगे, नीचे एलिमेंट कितने होंगे, ये टोटल एन है ना? नीचे कितने एलिमेंट होंगे, टोटल होता है एन स्क्वायर, डायगोनल के निकाल लिए हमने एन, जो बचे हुए वो अपॉन हाफ करेंगे, मतलब टोटल एन स्क्वायर है, उसमें से एन निकाल लिए डायगोनल के, जो भी बचे उनका हाफ, राइट, ये वाले बचेंगे ना। तो एन प्लस एन स्क्वायर माइनस एन अपॉन टू। कौन कौन सी डिस्टिंक्ट एंट्री ली है हमने अभी तक? डायगोनल, जिससे नीचे वैसे के वैसे ऊपर होंगे, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ये हो गए। समझ आएगा तुम्हें? हाँ सर। ये कितना होगा, ये होगा एन स्क्वायर प्लस एन अपॉन टू, मतलब एन एन प्लस वन अपॉन टू, सिंपल। ओके, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स बात कर चुके हैं उसके बारे में ऑलरेडी, ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू ए, नॉट क्या लिखा हुआ है, ए इज इसकी सिमेट्रिक देन, ओके डायगोनल के एलिमेंट जीरो होते हैं। अच्छा, सेकंड प्रॉपर्टी क्या, डिटरमिन, यस ये इंपॉर्टेंट है, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ऑड ऑर्डर इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज जीरो, मतलब थर्ड ऑर्डर इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स जीरो होता है, फिफ्थ ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर तो ऑब्वियसली जीरो ही रहेगा, डायगोनल में वो जीरो का जीरो ही रहता है। और अगर थर्ड ऑर्डर की भी रहेगी ना, जीरो जीरो जीरो, बाकी कुछ भी हो, डिटर्मिनेंट वैल्यू इसकी जीरो रहेगी। ठीक है श्रेया, समझ आया तुम? हाँ नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड इसकी सिमेट्रिक एक साथ में। ए इज सिमेट्रिक इफ एक, अरे यार ठीक है, ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए प्लस ए टी सिमेट्रिक, कल बात कर चुके हैं इसके बारे में, ए माइनस ए टी इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इन सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यस। ओके श्रेया, इस पूरे में ना जो काम की चीज है ना, एक तो ये वाली थी, दूसरी ये वाली ये चीज है, और तीसरी ये चीज है। काम की तो सारी है, लेकिन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं बाकी से। क्या क्या याद रखना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज इन एनी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज एन एन प्लस वन अपॉन टू। सेकंड है, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ऑड ऑर्डर इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज जीरो। अच्छा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के साथ क्या है, ऑड डिग्री इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में तो जीरो होता है ऐसा बोला, सिमेट्रिक के केस में कुछ भी हो सकता है, उसका कोई रूल नहीं। और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंड सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बट ध्यान रखना यहाँ पे सिर्फ टू की बात हो रही है। तो क्या ये थ्री के लिए भी पॉसिबल है श्रेया, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि सम ऑफ थ्री सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज एसिमेट्रिक मैट्रिक्स? यस बिल्कुल हाँ बोल सकते। ओके, नेक्स्ट, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन, यस ये भी इंपॉर्टेंट नोट है यहाँ पे, अगर ए एंड बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए बी प्लस बी ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हाँ क्या श्रेया, प्रूव कर सकते हैं क्या ये? मतलब कैसे प्रूव कर सकते हैं, कुछ आइडिया?
कि भाई ए बी प्लस बी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं, अगर ए एंड बी दोनों सिमेट्रिक है। विदाउट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नहीं लेना, जस्ट प्रॉपर्टी से ही प्रूव करना। अच्छा देखो सर, किसी को भी चाहे कैसा भी मैट्रिक्स हो, कैसा भी मैट्रिक्स का एक्सप्रेशन हो, अगर आपको सिमेट्रिक या इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना रहेगा तो आप क्या करोगे, बेसिक डेफिनेशन फॉलो करोगे कि भाई उसका ट्रांसपोज लेते। अगर इसका ट्रांसपोज लेने पे वापस से यही मैट्रिक्स बन गया ए बी प्लस बी, इसका मतलब सिमेट्रिक है ये। अच्छा, अब इस रहे जस्ट हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था ए प्लस बी का ट्रांसपोज मतलब ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, और एक प्रॉपर्टी ये डिस्कस की थी, ये तो ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज हुआ, और ए बी का ट्रांसपोज ऐसे क्या है ना, हमने बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, ये दोनों यूज करके सॉल्व करेंगे। ये क्या हो जाएगा, ये बीच में प्लस है उसकी वजह से तो टी अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ए बी का ट्रांसपोज प्लस बी ए का ट्रांसपोज, और ये हो गया बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, प्लस ये हो गया ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज। अब क्योंकि ए एंड बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब बी के ट्रांसपोज को बी लिख सकता हूँ, ए के ट्रांसपोज को ए लिख सकते हैं, ए के ट्रांसपोज को ए लिख सकते हैं, बी के ट्रांसपोज को बी लिख सकते हैं। सो बी ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी ए। क्या फर्क पड़ता है, मैट्रिक्स एडिशन आर कम्यूटेटिव। हो गया ना आपको, ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज ए बी प्लस बी ए के इक्वल है, इसका मतलब सिमेट्रिक है। श्रेया समझे तुम? हाँ सर। वैसे को वैसे इसको प्रूव कर सकते हैं, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज। अब देखो सेम टू सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, बीच में माइनस है, सोचो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, लेकिन जब इसको आपस में इंटरचेंज करेंगे ना तो बाहर माइनस आ जाएगा। इसका मतलब ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज इज माइनस ए बी माइनस बी ए, यानी कि यस, इसकी सिमेट्री। ओके सिंपल, और इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। यस, बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। वैसे लास्ट में जाते जाते थोड़ा सा बताया था मैंने, तो ये कोई दिक्कत तो नहीं है ना, मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में लास्ट में मैंने बोला था कि अगर कुछ है प्रॉब्लम तो आप टेक्स्ट बुक के बेसिक बेसिक क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, फिफ्थ एक्सरसाइज शायद। किया क्या, मतलब जरूरत है क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बेसिक्स क्वेश्चंस करने की? तो नहीं किया। ओके, जरूरत है क्या, मतलब पूछ रहा हूँ ऐसे कि ऑलरेडी प्रैक्टिस हो गई मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की, या फिर करना चाहिए हमें? देखो अभी बहुत सारी इतनी नहीं हुई। ओके ओके ठीक है, करते हैं, कोई प्रॉब्लम। बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की, जो अभी आज के इवनिंग के लेक्चर में सीखेंगे। हम ट्राई करेंगे 1.5 घंटे का लेक्चर रखना, एक्सटेंड करेंगे। ओके, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, श्रेय बताओ ना, इसमें से कौन कौन सी प्रॉपर्टी तुम्हें पहले से ही पता है और कौन सी प्रॉपर्टी फर्स्ट टाइम देख रहे हो? कैसे है, चारों प्रॉपर्टी में से कौन कौन सी पहले से ही पता है? हेलो श्रेया। सर नॉन कम्यूटेटिव पता है, एसोसिएटिव पता है, डिस्ट्रीब्यूटिव यानी और नॉन कैंसलेशन नहीं पता। ओके, तो कम्यूटेटिव नहीं होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, यानी कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, ऐसा रहता है। कुछ केसेस में हो सकता है, पर कुछ केसेस में है, मतलब वो रूल नहीं बना सकते ना। अगर किसी एक भी एग्जांपल के लिए कोई प्रॉपर्टी फॉल्स हो जाती है तो वो प्रॉपर्टी नहीं रहती। तो इसका मतलब ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। इनफैक्ट कभी कभी तो ऐसा होता है कि ए बी पॉसिबल है बट बी ए पॉसिबल भी नहीं।
जैसे क्या रहता है, ए एंड बी मल्टीप्लीकेशन तब पॉसिबल होता है जब ए का ऑर्डर, सपोज ए का ऑर्डर m क्रॉस n है और बी का ऑर्डर p क्रॉस q है, तो ये n एंड p इक्वल होने चाहिए। मतलब इसका फर्स्ट का ऑर्डर अगर m क्रॉस n है तो सेकंड का ऑर्डर n क्रॉस समथिंग होना चाहिए, सपोज q। ऐसा ये तभी पॉसिबल है। तो आप सोचो ना, अगर m और n इक्वल नहीं हुए, m और n इक्वल नहीं, जैसे ए बी ए के केस में तो ये हो गया, ए बी के केस में तो ये हो गया, बी ए के केस में क्या होगा, बी ए का ऑर्डर है n क्रॉस q, राइट, ए का ऑर्डर है m क्रॉस n। ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए q और m इक्वल होना चाहिए। यानी कि सपोज ये n क्रॉस m है तो ये m क्रॉस n होना चाहिए। इसका मतलब ये दोनों इक्वल होने चाहिए, ये दोनों इक्वल होने, तो ही मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल। यानी कि अगर एक का ऑर्डर m क्रॉस n है तो दूसरे का n क्रॉस m होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन के लिए। हाँ, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, उसके बाद भी ये जरूरी नहीं है कि दोनों इक्वल आएंगे। मतलब ए और बी पॉसिबल है, बी इंटू ए ये भी पॉसिबल है, पर जरूरी नहीं कि मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों सेम होंगे, ये भी जरूरी नहीं। यानी कि ये कम्यूटेटिव नहीं होता, राइट। एसोसिएटिव मतलब ए बी सी, अगर तीन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले बी सी को मल्टीप्लाई करो और फिर ए को करो, या फिर पहले ए बी को करो और फिर सी को करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कर सकते हैं सर। इन जनरल होता है ना 2 into 3 into 4, तो पहले 3 into 4 करके 2 करो या 2 into 3 करके 4 करो, एक ही बात। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब जैसे ए अंदर बी प्लस सी, तो आप पहले ए बी करो और फिर ए सी करो, यानी कि ए को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते। कहने का मतलब अगर कहीं से मैट्रिक्स कॉमन आ रही है ना तो कॉमन ले सकते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। सही समझा ना डिस्ट्रीब्यूटिव, हाँ सर। नाम से पता चल रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब ए डिस्ट्रीब्यूट होगा बी के साथ भी ए के साथ भी। एसोसिएटिव का पता चल रहा है कि पहले बी सी के साथ एसोसिएट था, फिर बी ए के साथ एसोसिएट हो गया। कम्यूटेटिव का भी पता चल रहा है, पहले ए बी था फिर बी ए हो गया। अच्छा, नॉन कैन ये कैंसिलेशन का मतलब जैसे ऐसे लिखा हो ना, ए बी इक्वल टू ए सी, तो ए को ए से कैंसिल नहीं कर सकते। जैसे मैंने बोला ना कॉमन ले सकते हैं बट कैंसिल नहीं कर सकते, ऐसा नहीं बोल सकते बी और सी इक्वल है। मतलब मैट्रिक्स में अगर ये दो, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन और इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से अगर कुछ सेम आ रही है मैट्रिक्स, तो हम ये नहीं बोल सकते बी एंड सी इक्वल है। अगर मैट्रिक्स सिंगुलर है तो, अगर नॉन सिंगुलर है तो यस कैंसिल कर सकते हैं। सिंगुलर मींस से टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में हमने ये चीज नहीं डिस्कस की थी, करना चाहिए था। सिंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते पता है क्या? जिसका डिटर्मिनेंट जीरो। जिसका डिटर्मिनेंट जीरो, एंड नॉन सिंगुलर मतलब जिसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, राइट। अगर मैट्रिक्स सिंगुलर है ना तो कैंसिल नहीं कर सकते, अगर नॉन सिंगुलर है तो यस कैंसिल कर सकते। उस केस में हम बोल सकते हैं कि बी एंड सी इक्वल है। कहने का मतलब इसको थोड़ा मॉडिफाई करके एक नया रूल ऐसा बना सकते हैं कि भाई अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो आप किसी मैट्रिक्स को, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ए बी इक्वल टू ए सी तभी पॉसिबल है जब ए एंड सी इक्वल है, सॉरी बी एंड सी इक्वल है। ओके, या फिर ऐसा बोल सकते हैं अगर बी एंड सी इक्वल है तो आप इसके दोनों साइड सिर्फ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को ही मल्टीप्लाई कर सकते हो, चाहे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करो। अच्छा श्रेया, ये है ना कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें, एक मिनट। ओके, क्या रूल बना रहे थे हमसे ये, मतलब ट्रांसलेशन लो कि अगर बी एंड सी इक्वल है ना तो कोई मैट्रिक्स हम दोनों साइड तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब वो नॉन सिंगुलर है, यानी कि ए का डिटरमिनेंट जीरो नहीं गिवन। जैसे आप ये समझो कि बी और सी इक्वल है ना, तो हम यहाँ पे
ए को मल्टीप्लाई ए को डिवाइड कर रहे हैं, ऐसा ए को मल्टीप्लाई ए को डिवाइड कर रहे हैं। तो ये जो डिवाइड किया ना वो ए लेफ्ट हैंड साइड में है। जैसे क्या रहता है, अगर x इक्वल टू 2 है तो हम दोनों साइड जीरो से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। जीरो से मल्टीप्लाई जीरो इक्वल टू जीरो, देखो हो गया प्रूफ। नहीं ना, वो इंस्टाग्राम पे ही काम का है, रियल में नहीं। तो सेम टू सेम यही चीज यहाँ पे आ रही है कि आप ऐसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो जिसका डिटर्मिनेंट जीरो आ रहा है। वो पॉसिबल नहीं होता क्योंकि डिनोमिनेटर में डिटर्मिनेंट जीरो, तो कर रहे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई बट रिलेट कर रहा हूँ। ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं, याद रखने के लिए कि भाई किस केस में कैंसिल कैंसिल कर सकते। ओके से यार, समझ आया कि हाँ सर। सर और एक डाउट था, हाँ अगर ए नॉन सिंगुलर है और ए बी की जगह अगर बी ए होता तभी भी ए कैंसिल नहीं कर सकते? नहीं, बी ए इक्वल टू ए सी एस, हाँ सर। नहीं नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। क्योंकि जब अगर b इक्वल टू सी है तो जब हम a को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो या तो इनके लेफ्ट साइड में करेंगे या फिर राइट साइड में करेंगे। ऐसा नहीं कर सकते कि इसके लेफ्ट साइड में कर रहे हैं इसके राइट राइट साइड में, ये पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए कैंसिल भी नहीं कर सकते। ठीक है। ओके श्रेया, आगे का करते हैं इवनिंग में। थोड़ी देर में अपडेट देता हूँ कितने बजे रहेगा। ओके, अभी एक और सेशन है मेरा, 1 घंटे का।